माय डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को देखने के पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में नंबर 1, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह ए बराबर 0√3 -1 1/2। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक कॉलम है C1 और पंक्तियाँ R1 R2 R3 R4 हैं, अर्थात इस आव्यूह की क्रम हो गई 4×1, अर्थात इस आव्यूह की कोटि 4×1 है। तो 4×1 कोटि वाले आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाएगा यदि उसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। इसी प्रकार बच्चों शुरू करते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे b बराबर -1/2 √5 2 3। तो इसमें एक पंक्ति R1 है, परंतु स्तंभों की संख्या C1 C2 C3 C4 है, अर्थात इस आव्यूह B में क्रम 1×4 है, या ये कह सकते हैं कि इस आव्यूह B की कोटि 1×4 है। इसलिए इस आव्यूह B को पंक्ति आव्यूह कहेंगे। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स इंग्लिश में इसको कहते हैं। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। अतः एक m×n आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा यदि m×n, तो हम इसको व्यापक रूप में यानी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं a = aij m×m एक यम कोटि का वर्ग आव्यूह है, अर्थात वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो नेक्स्ट है बच्चों विकर्ण आव्यूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह b = vij m×m विकर्ण आव्यूह कहलाएगा यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। अर्थात एक आव्यूह b बराबर bij m×m विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि bij बराबर 0 जब i ≠ j। जब i ≠ j होगा तो bij का मान 0 होगा। जैसे a बराबर 4, b बराबर -1 0 0 2। तो देख रहे हैं ये -1 2 को कहते हैं विकर्ण आव्यूह का मुख्य अवयव। इसके अतिरिक्त सभी अवयव 0 होते हैं। एक आव्यूह c बराबर -1.1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो विकर्ण अवयव -1.1 2 3, इसके अतिरिक्त सभी अवयव 0 हैं, इसलिए इसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। उपरोक्त आव्यूह की कोटि क्रमशः 1 2 और 3 है। तो इसी पर नेक्स्ट है अदिश आव्यूह, जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण आव्यूह यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। तो उसी को हिंदी में लिख दिए, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अर्थात एक वर्ग आव्यूह b बराबर bij n×n अदिश आव्यूह कहलाता है यदि bij बराबर 0 जब i ≠ j और bij बराबर k
जब i इक्वल टू से, जैसे a बराबर 3, b बराबर -1 0 0 1, c बराबर √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो इसके विकर्ण के जो अवयव होते हैं वह समान होते हैं, तब हम इसको कहते हैं कि यह एक अदिश आव्यूह है। और इसके ए, बी और सी आव्यूह की कोटि क्रमशः 1, 2 और 3 है। तो बच्चों, इस आव्यूह के प्रकार को अच्छी तरह से देख डालिए और इसको देखने के बाद चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।